जन आक्रोश रखा गया है, किस बात का जन आक्रोश, काहे का जन आक्रोश? जो आक्रोश आप में है वही आक्रोश जन में। मुखर इस्तेमाल न करा, राजनाथ सिंह का फोन करा, प्रधानमंत्री का फोन करा कि हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से पानी डलवा, जो मन पड़े लूट ले, तो लेकिन महाकाल मंदिर की आस्था हम सब में। नमस्कार, मैं सुधांश और आज विथिका भवन में धरना प्रदर्शन रखा गया, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस के द्वारा यह धरना प्रदर्शन रखा गया था, जिसे नाम दिया गया था जन आक्रोश धरना। ये कलेक्ट्रेट भवन है उसके सामने रखा गया। इसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए थे, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर अजय सिंह राहुल ही थे। और आपको बता दें कि वहाँ पर ऐसी कई बातें हुई, जहाँ अभी जो मंदिर में मूर्तियाँ टूट कर बिखर गई थी उस पर भी बोला गया, उस पर भी बातें की गई। और सतपुड़ा भवन में जो कागजात जल कर राख हो गए थे उस पर भी वहाँ पर निशाना साधा गया और डायरेक्ट बीजेपी पर वार करते हुए देखा गया। देखिए अजय सिंह राहुल और कई नेताओं के बयान। ये बच्चे नहीं चाहते हैं, पहले बोले हटाए दिए इन लोगों ने, लेकिन थके जरूर है, लेकिन संघर्ष की तरफ अपना समझने हाथ उठा के बता दे कि तैयार है। बहुत सारी बातें हो गई, हम दोनों चीज बोलवो करब तो पहले से कही गए नहीं हो, लेकिन दो चार बात अपना के बीच में जो मुख्य बिंदु है आज एक ही समझ ले, आज जन आक्रोश के संदेश का है। आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी यह में धरना प्रदर्शन है। सिर्फ सीधी बार नहीं, मध्य प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में, और मुख्य बिंदु दो है, दोनों बिंदु भ्रष्टाचार से जुड़ेला। पहले बिंदु महाकाल मंदिर के बहुत तामझाम से कुछ महीना पहले उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री खुद उज्जैन आए के महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन की, लेकिन हमें कुछ दिन पहले एक साधारण आंधी है, आंधी न हो, हवा चली तेज, तो जो सप्त ऋषि की मूर्ति रही वो हवा मूर्ति मर नहीं उड़ी। ये पत्रकार साथी लोग हैं, दूसरे रोज उधर देखे कि क्या कुछ गिरा तो बचत मरे से बचा एक पत्रकार साथ सीमेंट के कोनो हिस्सा गिर के दरवाजा में, बाप की बड़ा बरगा है। ये भगवान महाकाल का नहीं छोड़े तो भगवान ने शिवराज को तो न छोड़े। आदमी गुप्ता जी, आदमी ज्ञान सिंह जी और सभी वक्तागण भ्रष्टाचार के बारे में लोकल बात करते हैं। कौन विधायक हड़प लिए जमीन का कर लिए, अब अंतिम बारी आई है तो करेगा तो करेगा।
वो बना रहे। शिवराज सिंह जी कह दिए नहीं कि भाई हमारा जाए के समय आएगा है, जो मन पड़े लूट ले, तो लेकिन महाकाल मंदिर की आस्था हम सब में। बहुत सारे लोग सीधी जिला के श्रावण के महीना में उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन करे जाते। यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय ओकर विस्तार की योजना चालू है और 300-400 करोड़ रुपया मंजूर हुआ, लेकिन जब काम होने के बाद आई तो ही भ्रष्टाचारी की सरकार बन गए। ये भ्रष्टाचार करके सरकार बनाई, जनता नहीं सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी की। एक चीज समझ ले, भ्रष्टाचार विधायकों का खरीद के सरकार बनाई। 2018 में तो मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के बहुमत दी। बहुमत कम रही हो या ज्यादा रही हो, सवाल वो बात के नहीं है, लेकिन एक जने ग्वालियर चंबल के पीठ में छुरा भोग के कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई और एक एक विधायक का 30-35 करोड़ रुपया दिए। तो भैया जब इतना पैसा दे के खरीदी नहीं सरकार बनावे के थे, तो भ्रष्टाचार करी न तो कहीं था। 28 गुना 30 करोड़ कितना बाबा? उत्तर जी अपना ज्यादा गणित करी है, 540 करोड़। 540 करोड़ रुपया खर्च करके शिवराज सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। अब अपना अंदाज लगा ले, यह सरकार ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार से लिप्त थी। अबे कर्नाटक की बात हो रही, कर्नाटक में यह मेल था। वो पिछली दफे गठबंधन की सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी रही। वह 11 विधायकों का खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई गई और 5 साल में भ्रष्टाचार की। और अबे हाल में जो चुनाव हुआ तो सिर्फ एक मुद्दा रहा, जन जन कायलात के 40% कमीशन वाली सरकार न चाहिए। 136 सीट से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। वह तो 40% रहा, ये तो 50% है। और हम यह मंच के माध्यम से दावा कहे गए थे, याद करे रहा, द्विवेदी जी हरे विधायक बने रहे 77 में, 80 में। सीधी एक जिला रहा, 7 विधायक रहे, 7 के 7 कांग्रेस पार्टी के बने रहे। 2023 में सीधी सिंगरौली में 7 के 7 कांग्रेस पार्टी के विधायक रही। और यह बताया देते हैं कि 150 के पार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। 150 कान खोल के सुन ले, चाहे शुक्ला जी हो चाहे ये हो, या कोनो कांग्रेस की बदौलत नहीं हो रही है, जनता की। हर आदमी दुखी है। अपना सीधी में दुखी है। हमें भेजा गया है ग्वालियर चंबल पे, जौने जिला में जाए थे वन के भ्रष्टाचार की चर्चा आम हो गई। चाहे वो गरीब हो, आज गरीबी रेखा में नाम जुड़वावे कितने पैसा लीन जा। कौनो काम हो, चाहे तहसील हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे जहां बिना चढ़ोतरी के कुछ काम होते कि नहीं होता? हाथ उठा के बताए, काम होते कि नहीं होता?
उधर देखिए, हाँ देखिए, बिना चढ़ोतरी के काम नहीं होता है, ये दुर्भाग्य सीधी जिला। आजकल वैसा चुन चुन के अधिकारी आवत है कि हम कुछ कहे लायक नहीं। जैसन भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हो गए, यह वो जिला है, यह वो जिला है इनके जो कलेक्टर पदस्थ होते रहे वो मुख्यमंत्री बनत रहा, योगी कलेक्टर रहे, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के थे, तीन थे कलेक्टर इनके मुख्य सचिव थे। लेकिन आज गांव में के लोग हिंद पदस्थ हो रहे, अभी कुछ कहा लायक नहीं रहेगा। दूसरा मुद्दा रहा महाकाल के अलावा शिवराज सिंह जी का उनका गुप्तचर सर्वे रिपोर्ट बताई। भाई सर्वे वाले जो करते हैं उस रिपोर्ट देते, ये पैसा देते सर्वे करावे का, ओकर रिपोर्ट देख पड़ा। तो रिपोर्ट में आरएसएस कराई सकते सर्वे, अमित शाह कराई दूसरा सर्वे और शिवराज सिंह जी तीसरा सर्वे। तीनों सर्वे की रिपोर्ट मोरे पास है। ओमें सारांश में निकला, एक थे में 60 सीट बतावत है, एक थे में 70, और जो शिवराज सिंह जी कराए वो में 80 बता। अब भाई पैसा लेकर रहा तो 80 तो बताओगे। ओमें एक मैंने और जोड़े हैं, यदि आप आखिरी में कुछ योजना ऐसी ला देंगे जिससे लाभ सीधा मिलेगा तो 80 से बढ़त हो सकती है 15%। ऐसे आए वो लाडली बहना। यदि रिपोर्ट ना आवत तो लाडली महीना ना आवत। जब 18 साल से अपना के याद नहीं आई कि मोर बहनी कहाँ आई, तो चुनाव के 4 महीना पहले भी याद आए। ये आखिरी पैतरा आए थे कि नहीं शिवराज, लेकिन अब बहनू समझ गई कि हमारे भाई झूठ बोला। समझ गए कि नहीं? बतावा बहनी लोग समझ गए कि नहीं कि शिवराज भाई झूठ बोला? हाथ उठा के बताया था, समझा कि नहीं समझा? समझ गया ना, बुढ़ियों का हाथ समझ। अब जब वो सर्वे रिपोर्ट आएगा तो शिवराज सिंह के कार्यालय में हड़कंप मची कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ जाए तो पुरान सब दस्तावेज भ्रष्टाचार के खोल देगी और पता नहीं कितने मंत्री या मुख्यमंत्री जेल न चले जाए तो पता लगावागा कि भाई सब फाइल कहां धरी है जो भ्रष्टाचार से संबंधित है। अपना पंचायत को मालूम है कि नहीं मालूम, सतपुरा भवन में जो फाइल आग लगी है, लोक आयोग के पूर्व फाइल सतपुरा भवन में मामला यह आग कैसे ला यह बताइए। कौन भवन हो 4 मंजिल 5 मंजिल में आगी लाग एक थे कमरा में कहा थे कि एसी से एयर कंडीशनर के शॉर्ट सर्किट भाग तो सोफा धरा रहा और उठे से आग लगा। वह अधिकारी कहा था कि हमारा एयर कंडीशनर खराब है। रिपोर्ट आएगा, सार्वजनिक हो या ना हो, वह अधिकारी यह संभाल के आए, वो हमें से कहें कि हमारा एयर कंडीशनर चलत नहीं रहा, आगे कहां से लगे, हम छुट्टी पर हैं। यदि एक कमरा में आग लाग तो पूर्ण प्रशासन का करत रहा, दिन मान के आग लाग कार रोक नहीं सकत रहे। जानबूझ की आगी फैलावागा
जौने जब तक वो फाइल नष्ट न हो जाए तब तक मशीन न लगावा जाए। और मुख्यमंत्री कितना बदमाश है, मशीन खरीदे हैं 5 करोड़ रुपया के, जो 16 मंजिल तक पानी डाल सकते। 5 करोड़ के मशीन वह नहीं ले सकता भवन। अखबार में छपा थे, टीवी में आवा थे, मैंने प्रधानमंत्री से बात की कि हेलीकॉप्टर से पानी गिरा। अरे समझे वाली बात थी। 5 करोड़ की मशीन जो 16 मंजिल तक पानी फेंक सकत हो, ओखर इस्तेमाल न करा। राजनाथ सिंह का फोन करा, प्रधानमंत्री का फोन करा कि हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से पानी डलवाओ। हंसी के पास यह सब भ्रष्टाचार के मामला उनका डुबाए। एक समय आवत है जब बुद्धि काम नहीं करती। शिवराज सिंह की वह समय आए, अंतिम समय है। आज पूरे मध्य प्रदेश में कहां चले जाए, हम तो बागत रहे थे नाड़ जिले में, कहां चले जाए कौन आम चर्चा का विषय है, और खास तौर से अधिकारी में चर्चा का विषय है ये जाए वाले। अब काहे कहा थे, सबसे पहले केहू को मालूम पड़ जाए कि सरकार जाए वाली है, वो अफसर का, पुलिस अफसर और IAS अफसर। सबसे पहले मालूम पड़ जाते कि हवा के रुख का है। यदि हम ही फोन आवेला भैया आप कैसे हैं, कैसा चल रहा है, ठीक ठाक है कि नहीं, तो हम समझ गए कि हमारा अच्छे दिन आवे वाले। सही है आप ये हम ही सालन से फोन नहीं किए कि भूतपूर्व विधायक का ऐसे बात करे से काम होता। आज फोन आवा थे बड़े बड़े अधिकारी के कि चुरहट में मैंने देखा आपका सोशल मीडिया बड़ा अच्छा प्रचार प्रसार लगा हुआ है, बहुत अच्छा लगे। भैया लगे रहिए बस। अरे लगे तो हम ही हैं, दूसरे वजह फोन लगे। यह समझी सतपुरा फाइल, सतपुरा भवन की फाइल का है, बहुत ज्यादा भाषण देने की हमें आवश्यकता नहीं है। एक बिंदु पर जरूर हम अपना से चर्चा करना चाहेंगे। शिवराज सिंह जी 2006 में सिंगरौली जिला का गोद लिए। सिंगरौली जिला में सबसे ज्यादा खनन होत है और ओखर मध्य कोयला के DMF फंड में पूरे मध्य प्रदेश की तुलना में 60% फंड सिंगरौली में। पहले प्रावधान रहा था, दाऊ साहब हमारे मुख्यमंत्री होते रहे कि जौने जिला में वो फंड आवे कलेक्ट की जाए, वो वह जिला में खर्च की जाए। तो पहले सीधी सिंगरौली एक रात के फंड यूं इस्तेमाल हो जाता, लेकिन हाल में 2-3 साल पहले वो बदल दी संशोधन बना। अस्पताल चौराहा जो हॉस्पिटल के अंदर कच्चे मकान बने रहे वह बड़ा कांग्रेस के राज में गिरा। सम्राट चौराहा में पार्किंग बनी वह कांग्रेस के राज में बनी। तू विकास की बात करते हैं, विकास के अलावा जो विकास करो, हाँ तो हर विकास व्यक्तिगत जरूर है, आपन विकास जरूर कह लिए है, तो हर विकास जरूर हुआ है। चौराहा के विधायक है तो वो तुरंत है कि कौन कांग्रेस के कार्यकर्ता है उसका जेल भिजवाया जाए, कौन कांग्रेस के कार्यकर्ता है उसका मारा जाए। उनका विकास अगले 5 साल में चला है, अगले 5 साल में उनका विकास चला है, वो विकास बता दे हम विकास करें। विकास के बात कर रहे धवनी देख ले, धवनी से इतना विकास है, एक अच्छा जरूर विकास बना है, एक अच्छा जरूर है विधायक धवनी के। जब वह पहाड़ी पर नदी के किनारे गोबर के किनारे गेस्ट हाउस बना है वह विकास अपने जमाने में है, वह विकास नहीं करवाई, उनका जरूर व्यक्तिगत विकास है। आज विकास के बाद भारतीय जनता पार्टी का रही इस युवराज जो अपन विधायक छोड़े हैं, जम्मे जिला में जहां जी बैठे हैं खून उनका था
और खूब फला फूला और तोहरे कारण हम फला फूली। यह मध्य प्रदेश में हो लाग है, यह जनता को उपस्थिति बतावन लागी। या अगर आज दोपहरी में जनता बैठी है, गरीब जनता बैठी है, कि यह परिवर्तन के सूचक है। आने वाले दिन में वह बता दी नहीं परिवर्तन के परिवर्तन हो वाला है। हम नहीं कहेंगे ये शिवराज जी कहा लागे सतपुड़ा भवन में जो आगे लगी वह बतावा लागे कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन नहीं। और जो भ्रष्टाचार करने वाले नेता हैं, राहुल भैया से निवेदन करा कि निश्चित रूप से जल्दी जमीन हम बता रहे हैं 4.5 साल की उम्र में अगर पट्टा होता है नाबालिग नहीं लिखा जाए। एवं जांच हो चाहिए, बड़े लोग करा तो बड़ा शिष्टाचार और छोट कराए तो जेल जाए तो बड़कायों की जेल जाए चाहिए, उनका जांच हो चाहिए और जांच में उनका सजा हो चाहिए और मस्करी हो चाहिए, तब जनता न्याय पाई। यह आशा और विश्वास के साथ अपने बारी विराम देते थे। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। आह्वान पर आज आपने पीछे देखिए, धरने में मुख्य 2 कारण हैं, जो 2 बिंदु हैं। एक महाकाल के मंदिर के विस्तार में जो भ्रष्टाचार हुआ वो, और दूसरा सतपुड़ा भवन में जो आग लगी उस मुद्दे पर। बाकी हर जिले में हम लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया है, जिले में, हर जिले में, कि आपके जो लोकल बिंदु हो उसको भी आप ज्ञापन में जोड़ दें, चाहे बिजली का मुद्दा हो या लोकल कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। मुद्दों में आपने क्या किया? स्थानीय मुद्दे में आपको बहुत सारे मुद्दे, आपको ज्ञापन की कॉपी दे देंगे, आप देखें। कांग्रेस पार्टी ने भैया पोस्टरबाजी चालू हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह का पोस्टर वॉर मध्य प्रदेश जैसी धरती में शुरू हुआ है। ये पहले कभी नहीं होता था, लेकिन इस बार 2018 में भी नहीं हुआ। इस बार हर हथकंडे अपनाए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया सेल से और अन्य सेल से कि बदनाम करने के लिए। लेकिन हम लोग कोई चिंतित नहीं है, चाहे हमें वो सांप कहें, चाहे वो बंदर कहें, चाहे जो कहें, हम अपने काम में लगे हैं। भैया, कांग्रेस पार्टी कहती है कि इस जिले में जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भाजपा के एजेंट हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चुनाव होने वाले हैं, इन कर्मचारी अधिकारियों के रहते क्या चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे? क्या कहना, इस पर क्या कदम उठाएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, चुनाव आयोग इसमें कदम उठाता है। सब अधिकारी नहीं है जो एजेंट का काम कर रहे हैं। बहुत से 10 साल से इस जिले में पदस्थ हैं। अपने आप 3 साल वाले, जो 3 साल के ऊपर वाले हट जाएंगे, इधर सुधर हो ही जाएंगे। और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है, हमें पूरा भरोसा है चुनाव आयोग। तो ये जिला अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारियों के बीच में भद्रता चल रही है, उस पर क्या कहना चाहिए? ये जिला चिकित्सालय में देखिए, बड़ा दुख है कि जिस तरह से हालात सीधी जिले में हर जगह हो रहा है। अभद्र व्यवहार तो एक बात अलग है, मतलब इतनी हद तक चले गए हैं तो क्या बोलना भी बंद है। स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है भैया, स्वास्थ्य विभाग तो लचर है, सरकारी लचर है तो स्वास्थ्य विभाग क्या होगा? भैया, इस आंदोलन का नाम जन आक्रोश रखा गया है, किस बात का जन आक्रोश, काहे का जन आक्रोश? जो आक्रोश आप में है वही आक्रोश जन में है। चलिए, आप बोलो, क्या आपके स्थानीय मुद्दे क्या थे? देखिए, हमारे स्थानीय मुद्दे हैं सीधी से टिकरी सड़क, जो लगातार उसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमने उसमें 4 लेन की मांग की है। सीधी सिगरौली की जो सड़क है, अभी नया ठेकेदार आया, 2 महीने काम किया, फिर काम पूरी तरह से ठप हो गया है। हम चाहते हैं कि वो काम फिर से शुरू कराया जाए। रेलवे का जो भूमि पूजन होके और जो रेल में कोई चर्चा नहीं हो रही, जो रेल की पटरियां बिछ रही वो सुस्त पड़ गई हैं, तो ये जाके वहाँ से बजट लाएं। सरकार केंद्र में इनकी है और उसमें काम में गति आए। स्वास्थ्य व्यवस्था में जिला चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं है। युवाओं की हमने बात की है, महिलाओं की हमने बात की है, बिजली की समस्या
व्यापक समस्या है। बिजली की ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं। इन तमाम तरह की समस्याओं को, स्थानीय समस्याओं को सीधी पे लेकर रोडें बनी है, उसके बावजूद उसके ऊपर रोड बनाई जा रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, भ्रष्टाचार को यदि मिटाना है तो उसके ऊपर कुछ लीपापोती करना पड़ेगी। ये आप सबको मालूम, इसको ये सब आप सबको मालूम है कि रोड किसने बनवाई है, उसमें डामर कौन कर रहा है, और ये फाइलें जो खुलेंगी, सरकार जब हमारी बनेगी, उसको छुपाने का काम किया जा रहा है। तमसार रोड में हर 10 कदम पे ब्रेकर बनाएंगे, जिसको व्हाइट मार्किंग है, जो हादसों का कारण बनेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस सरकार में सब कुछ संभव है। भ्रष्टाचार पहले करेंगे और फिर भ्रष्टाचार को दबाने का, उसको लीपापोती का काम इस सरकार में है। पर जैसा कि आदरणीय हमारे नेता राहुल भैया साहब ने कहा कि 4 महीने बाद कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से 150 प्लस आ रही है। इन सारे भ्रष्टाचारियों का हिसाब जनता लेगी। नेता हमारे आदरणीय राहुल भैया हैं, नेता लेंगे। बिजली विभाग पूर्ण रूप से तानाशाही रवैया अपना रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि खंबे गड़े हैं, केबल नहीं है, मीटर जबरदस्ती लगाया जा रहा है, एक नया मीटर आ रहा है, लोड बढ़ाया जा रहा है। आज व्यापारियों की दुकान में जबरदस्ती जाके उनके यहाँ लोड बढ़ा के मीटर लगाया जाता है। विजिलेंस वाले छापा मार रहे हैं, पैसा खुलेआम ले रहे हैं, बिजली का बिल अधिक आ रहा, मीटर गलत है। ये सब विरोध हम कर रहे हैं और हमारे ज्ञापन में शामिल है।